हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो आज ना कुछ स्पेशल क्लास है एक्चुअली। करंट अफेयर्स जो है रिलेटेड टू एफएससी से है वो कवर करते हैं, ठीक है। और कल जो है आपकी क्लासेस जो आपके कंप्यूटर की क्लासेस है वो पब्लिक हो जाएंगी। थोड़ा मेरे एक्चुअली रिकॉर्डिंग ख़त्म हो चुकी है, बट कॉपी पेस्ट नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं उसको, कट पेस्ट करना है ना, कि कुछ पाँच पाँच मिनट के उसके बाद फिर कट हो रहा था, फिर पेस्ट, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है और मैं नहीं कर सकती, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। इसलिए मैंने सारे जितने भी वीडियोस है वो पूरे ड्राइव पे अपलोड कर दिया। और मेरी टीम अब जो है, हाँ, मुझे कोई लोग पूछ रहे थे कि यश कौन है, तो यश मेरे टीम में मेंबर है, ठीक है। एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन है, सिर्फ 19 ईयर का बच्चा है वो, लेकिन 19 साल की उम्र में, उसकी उम्र में तो पता नहीं, मैं आई थिंक 11th 12th एंड फर्स्ट ईयर में थी। एंड आई वाज लाइक लिटरली क्राइंग कि मेरे हाई स्कूल के सारे फ्रेंड्स छूट गए, सब इधर चले गए उधर चले गए। और आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करती है टेक्नोलॉजी सीखने में। तो यश जो है वो टेक्निकल स्टाफ है, ठीक है। तो चलो, बहुतों की बात है। तो सबसे पहले करंट अफेयर रिलेटेड टू एफएससीआई सितंबर मंथ का करंट अफेयर करते हैं। अब ये सितंबर मंथ का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उतने ही मैंने इस यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेटेड टू थिंग्स है, बट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही करूँगी मैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सितंबर मंथ जो है, सितंबर मंथ क्या सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ये पोषण माह करके सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? पोषण माह। क्या? पोषण माह, या फिर #न्यूट्रिशन मंथ, न्यूट्रिशन मंथ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको सॉन्ग्स सुनाई दे रहे होंगे। मेरी रूममेट ना पता नहीं क्यों कभी भी सॉन्ग्स लगा देती है। तो देखो, तो इसका क्या है कि यहाँ पे जो सितंबर न्यूट्रिशन मंथ जो हमारा मंथ सेलिब्रेट किया था, इस बार सेलिब्रिटी जो थे, सेलिब्रिटी शेफ थे। तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सेलिब्रिटी शेफ कौन थे, तो हरपाल सिंह सोखी थे। कौन थे? हरपाल सिंह जी सोखी थे, ठीक है। सुखी सॉरी, एक्सट्रीम सॉरी। हरपाल सिंह सुखी जी जो थे यहाँ के सेलिब्रिटी थे, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ब्रांड एम्बेसडर कहो, ठीक है। तो कौन सा? पोषण माह के लिए ये इनको ब्रांड एम्बेसडर किया गया था। और एक्सपर्ट न्यूट्रिशन कौन थी? डॉक्टर रोहिणी शर्मा जी, ठीक है। कौन थी? डॉक्टर रोहिणी शर्मा जी। लिखना शुरू कर दो, रोहिणी शर्मा जी, ओके। अच्छा, एक बात बतानी थी आप लोगों को। चलो जाने तो, क्या कंप्यूटर की क्लास में पता चल जाएगी आप लोगों को बात। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सितंबर मंथ था पोषण माह, वहाँ पे इन्होंने बेनिफिट्स ऑफ इंडिया टी के बारे में बात की थी। जो हरपाल सिंह सोखी जी थे, उन्होंने किस बारे में बात की थी? तो इन्होंने बात की थी बेनिफिट्स ऑफ इंडिया टी। क्या? बेनिफिट्स ऑफ इंडिया टी, ठीक है। इंडिया टी, इंडिया के चाय के बारे में इन्होंने बेनिफिट्स बताए थे। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पोषण माह हम सितंबर मंथ को मनाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 8 जून से ये जो है एक तरह से लागू कर दिया गया है। 8 जून 2021 से ये लागू कर दिया गया है कि किसी भी तरह का ऑयल मस्टर्ड ऑयल में ब्लेंड नहीं करना है फॉर वेजिटेबल पर्पस, सॉरी, एडिबल ऑयल पर्पस, माने ब्लेंडिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। ये लिख लो, ब्लेंडिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड सॉरी, मस्टर्ड की स्पेलिंग हो गई गलत, मस्टर्ड ऑयल with any for production of मल्टी सोर्स एडिबल वेजिटेबल ऑयल, या फिर फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल लिख लो, वेजिटेबल ऑयल इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। हैज़ बीन प्रोहिबिटेड। पहले क्या था कि ये लोग क्या करते थे कि बाबा चलो ब्लेंड कर सकते हो आप लोग, कैंसिल, ब्लेंड कर सकते हो कि जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है किसी वेजिटेबल ऑयल में, जो भी एडिबल ऑयल है उसमें थोड़ा सा ब्लेंड करके आप उसको पका सकते हो, मतलब उसको यूज़ कर सकते हो। बट अब 8 जून से, कब से? 8 जून से ये प्रोहिबिट कर दिया गया है कि आप किसी भी तरह से ब्लेंडिंग नहीं कर सकते मस्टर्ड ऑयल का किसी भी अनदर वेजिटेबल ऑयल में, किसी भी एडिबल ऑयल में, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे इंदौर सिटी की बात आ रही है। इंदौर सिटी किस नाम से जानी जाती है या फिर किसके लिए खासियत है इंदौर सिटी? तो इंदौर सिटी जानी जाती है इसकी साफ़ सफाई के लिए। हर साल जो सर्वे होता है नंबर 1 पोजीशन पे कौन आती है? इंदौर सिटी आती है। बट इंदौर सिटी के लिए और एक बात आ रखी है, फसाई ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। यहाँ पे इंदौर सिटी के 52 शॉप्स, कितने? 52 शॉप्स, और इनका सराफा मार्केट है। सराफा मार्केट, सराफा, एक मिनट, सराफा मार्केट है, जहाँ पे सराफा मार्केट की एक्चुअली चौपाटी है, ठीक है, 4 चौपाटी वाला स्टेशन पूरा, मतलब वहाँ पे जगह है। तो वो मार्केट बना है, मार्केट बिकम क्लीन स्ट्रीट फूड, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या बनेगा एक्चुअली, अगर क्वेश्चन बनता भी है इस न्यूज़ से रिलेटेड, तो आपको बनेगा कि एफएसआई ने इंदौर सिटी के कितने शॉप्स को रिकॉग्नाइज किया है क्लीन स्ट्रीट फूड हब के तहत, या फिर फसाई ने कौन से ऐसे मार्केट को, इंदौर के ऐसे कौन से मार्केट को क्लीन स्ट्रीट फूड हब के तहत रिकॉग्नाइज किया है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक है 52 शॉप्स, दूसरा है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, 52 शॉप्स, और दूसरा है सराफा मार्केट। ओके बच्चों, ये याद रखना है आपको। देन नेक्स्ट 10 मिनट में फटाफट क्वेश्चन ये न्यूज़ देने हैं, इसीलिए मैं फास्ट में बोल रही हूँ, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे सितंबर मंथ जो है, ठीक है, इन्होंने जो है सितंबर मंथ को सितंबर मंथ में वेजिटेबल ऑफ मंथ जो है वो 2 ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनके बारे में बता रखा है। तो अब मैं सितंबर मंथ का ही क्यों बता रही हूँ कि क्योंकि आपको पता है कि ये पोषण माह करके जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो सितंबर मंथ की हर एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सितंबर मंथ में वेजिटेबल ऑफ मंथ कौन से थे? तो 2 चीज़ें थी, एक थी ब्रोकली, दूसरा था कॉलीफ्लावर। क्या था? एक थी ब्रोकली, दूसरा था कॉलीफ्लावर। ओके, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। ओके, तो ये थे वेजिटेबल ऑफ द मंथ, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है फाउंडर ऑफ होल फूड्स इन इंडिया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ईशी खोसला जी है, यहीं पे एक पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था वो पॉइंट, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए कि इंडिया में फाउंडर कौन है होल फूड के, होल फूड। तो होल फूड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेट मी जस्ट रब दिस, होल फूड, फाउंडर ऑफ होल फूड इन इंडिया इज ईशी खोसला जी, ठीक है, ईशी खोसला जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देन नेक्स्ट क्या है? अच्छा, 3rd स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड सारा डेटा मैंने एक मेरे पर्चे पे लिखा हुआ है, पेज पे लिखा हुआ है, मैं बताती हूँ 1 बाय 1। तो देखो, सबसे पहले तो ये लिख लो, 3rd, हेलो एवरीवन, आई एम सॉरी, फिर से कट पेस्ट करना पड़ रहा है वीडियो। एक्चुअली हुआ यूँ है कि मेरी ना रूममेट सच में एक नंबर की पागल, पता नहीं, वो सॉन्ग्स तो इतने लाउडली चलाती है, और ऊपर से ना छोटे बच्चों का जो रोने का आवाज़ होता है उसके वीडियोस लगा देती है, और फिर मुझे डराना शुरू कर देती है। तो आई एम सॉरी कि आपको अगर वो सुनाई दिया होगा। तो देखो, 3rd स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड जो है, ये यहाँ पे फ्लैग ऑफ किसने किया, या फिर इसकी शुरुआत, वेलकम, एक्चुअली नॉट वेलकम, 3rd जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड है वो किसने दिए, लाइक किसके हाथों से मिले हैं? तो ये श्री मनसुख मांडविया जी के हाथों से मिले हैं, श्री मनसुख मांडविया जी। अब श्री मनसुख मांडविया जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है या फिर कौन सा पोर्टफोलियो है? तो देखो, यूनियन मिनिस्टर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। और इन्होंने जो है फ्लैग ऑफ किया है, क्या फ्लैग ऑफ किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लैग ऑफ 19, कितने? 19 ऐसे 19 वैन, मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन उसी दिन किए हैं, टेस्टिंग वैन। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है ये, और ये जैसे ही इन्होंने ये 19 वैन जो है फ्लैग ऑफ किए, तो अब इंडिया में कितने वैन बन गए हैं? 109, ठीक है, 109 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन हो गए हैं इंडिया में, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो हमारा ये इंडेक्स होता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये 5 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। कितने पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 5 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और 1 बाय 1 हम वो पैरामीटर्स देखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पे होता है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, इंस्टीट्यूशनल
डेटा। तो यहाँ पे क्या है कि ये 30% वेटेज कैरी करता है, ठीक है। 5 पैरामीटर है ना, तो उसमें से 30% वेटेज कैरी करता है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा। इसमें ऐसा है कि यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी जो आपका स्टेट है, ठीक है, स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पे कि फसाई के द्वारा कितने लोगों को वहाँ पे रिक्रूट किया गया है, फसाई का जितने भी वहाँ पे ऑफिसेस है, वहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो अपडेटेड तो है। अगर वो अपडेटेड नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है आपकी रैंक कम आएगी, बट अगर अपडेटेड है तो आपकी रैंक ज़्यादा आएगी। तो 30% इसका वेटेज दे रखा है। सेकेंड यहाँ पे है कंप्लायंस। क्या है? कंप्लायंस। अब कंप्लायंस जो है वो 30%, यहाँ पे भी 30% दे रखा है। अब कंप्लायंस का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब है कि ओबे करना। ओबे क्या करना कि जो भी फसाई के द्वारा जो लॉज एंड सॉरी ये 30% नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये 20% है, ये 20% वेटेज है, ये 30% है। हाँ, तो कंप्लायंस माने ओबीडियंस किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से ओबे किए जा रहे हैं फसाई के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं हर स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, वो देखा जाता है। देन थर्ड जो यहाँ पे पैरामीटर है वो है फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलियंस, ठीक है। यहाँ पे इसका कितना परसेंटेज होता है? तो इसका जो परसेंटेज है ये 20% है, 20%। तो यहाँ पे क्या है, इसका क्या पॉइंट है भाई, ये जो पैरामीटर है देखता है कि किस तरह से टेस्टिंग की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रखी है हर स्टेट में, उनके फूड अथॉरिटी ने, स्टेट फूड अथॉरिटी ने, किस तरह से काम चल रहा है, सर्वेलेंस सही से तो हो रहा है ना, हर जगह के जो FBOs है, मतलब जो छोटे छोटे जगह के FBOs है उनके पास लाइसेंस तो है ना, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। देन फोर्थ पैरामीटर क्या है? फोर्थ पैरामीटर है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या देखा जाता है कि यहाँ पे देखा जाएगा कि भाई आपके जितने भी आपके जो फूड एनालिस्ट है, जो DO है, ठीक है, इन लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग मिला या नहीं, उतने सफिशेंट जो है वहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर है या नहीं। मुझे एक बात बताना, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का क्या लिमिट रखा गया है? मतलब क्या हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होना चाहिए, 2 होने चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा वही बता पाएगा, ठीक है। तो ये होगा ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और इसका जो परसेंटेज है, इसका परसेंटेज वेट है 10%, ठीक है। 10% यहाँ के भी कंसिडर किए जाते हैं। और फिर फिफ्थ पैरामीटर क्या है? फिफ्थ पैरामीटर यहाँ पे आता है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। क्या है? कंज्यूमर एम्पावरमेंट। अब कंज्यूमर एम्पावरमेंट में यहाँ पे देखा जाता है कि भाई जो भी आपका शहर है या जो भी आपका स्टेट है, एक्चुअली नॉट शहर, जो आपका स्टेट है वो कंज्यूमर एम्पावरमेंट में किस तरह से काम कर रहा है, जैसे फूड फोर्टिफिकेशन हो रहा है नहीं, पर्सनल जो कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस है वो क्लियर हो रहे या नहीं है, रूको का यूज़ किया जा रहा है नहीं है, ईट राइट कैंपस का यूज़ किया जा रहा है नहीं, इस तरह की चीज़ें, सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। तो ये कितना परसेंटेज होगा बच्चों? ये है 20%। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज दे रखा है वो कंप्लायंस के दिए मुझे कंप्लायंस के लिए, आई एम सॉरी मराठी निकल गया, कंप्लायंस के लिए दे रखा है कि 30% यहाँ पे दे रखा है कि भाई किस तरह से लॉ जो है फॉलो किए जा रहे हैं। अब हमारा 2021 का डेटा देखना है हमको कि भाई 2021 में कौन से स्टेट ने जो है टॉप किया है, कौन से यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है। तो यहाँ पे ना 3 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है बच्चों? यहाँ पे 3 कैटेगरी है। इसमें 3 कैटेगरी में सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो लार्जर स्टेट। कितना? लार्ज स्टेट। अब क्या होता है ना कि सारे स्टेट तो हमारे यहाँ पे इकट्ठा नहीं है, एक तरह नहीं है। मतलब जैसे आपको पता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रा, ये जो स्टेट है ये बड़े बड़े स्टेट है, ये वेल्दियस, जो इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, जैसे सिक्किम है, फिर हमारे जो भी पूरे जो 7 सिस्टर 1 ब्रदर है उनको देखें तो वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना हम महाराष्ट्र को देखेंगे एज अ डेवलप स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, जो 3 अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे कर दी है वो है, एक लार्जर स्टेट, दूसरा है स्मॉलर स्टेट्स एंड तीसरा है यूटीज। तो लार्जर स्टेट में किसने टॉप किया है? तो गुजरात ने टॉप किया है 72% के साथ, देन केरला, देन तमिलनाडु। तो ये टॉप 3 आपको याद रखने हैं। देन स्मॉलर स्टेट में गोवा, मेघालय, मणिपुर, और अगर यूटी में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर ने टॉप किया, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार एंड देन न्यू दिल्ली। ओके, तो ये चीज़ इनका स्क्रीनशॉट निकालो या फिर याद रखो कि भाई जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो था
हमारा 3rd स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 का, उसमें टॉप किसने किया है? लार्जेस्ट स्टेट में गुजरात ने, स्मॉलर स्टेट में गोवा ने और यूटी में जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, तो ये देखना है। इसी दिन क्या हुआ कि मनसुख मांडविया जी ने ही एक वीगन लोगो लॉन्च किया। कौन सा लोगो? वीगन लोगो लॉन्च किया यहाँ पे। लेट मी जस्ट ऐड द इमेज ओवर हियर लाइक दिस वन। ओके, ऐड। तो ये देखो, ये है वीगन लोगो। अब आप कहोगे मैम वीगन लोगो की क्या ज़रूरत आन पड़ी? हमको पहले पता है कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या होता है। वेज का जो होता है वहाँ पे ऐसे डॉट होगा ग्रीन वाला, और नॉन वेज के लिए ब्राउन डॉट होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि टोटली जो होता है ना, ये टोटली वीगन। बहुत सारे लोग क्या करते कि इस तरह से इसको डिज़ाइन कर दिया गया है वीगन लोगों को कि बाबा देखते ही इंसान जो भी वीगन है, लाइक वीगन मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लोग ना लिटरली कि किसी मेडिकल नहीं, सॉरी, जो मेडिसिन है वो भी नहीं खाएंगे अगर वो किसी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से मिला है। वो सारी चीज़ें प्लांट बेस्ड ही खाएंगे। ठीक है, तो ये वीगन लोगो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, मनसुख मांडविया जी ने उसी दिन लॉन्च किया है। और ये जो लोगो है ये किसने डिज़ाइन किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये डिज़ाइन किया गया है मिस कृति मनीष राठौर जी के द्वारा। ठीक है, मिस कृति मनीष राठौर जी के द्वारा। ये याद रखना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये लोगो क्या डिफाइन करता है या फिर ये क्या बताता है? तो देखो, ये लोगो में जो आपको लीफ दिखाई दे रहा है ये वाला, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ये जो लीफ दिखाई दे रहा है, ये लीफ बताता है कि ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है ये टोटली प्लांट बेस है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का एनिमल यूज़ नहीं किया गया है, या एनिमल का किसी भी तरह का पार्ट इसमें यूज़ नहीं किया गया। ये टोटली क्या है? प्लांट बेस है, ये प्लांट ओरिजिन है। ठीक है, देन वी इज आइडेंटिफाई। ये वी जो बताता है ये वीगन प्रोडक्ट को डायरेक्टली जैसे फोर्टिफिकेशन का क्या होता है F+, तो ये देखते ही हम बता देते कि ये फोर्टिफाइड फूड है। वैसे ही ये वी देखते ही आप बता दोगे कि ये जो है वीगन फूड है। और नीचे वीगन क्यों लिखा हुआ है कि ये वी के साथ वो कन्फ्यूजन ना हो, किसी भी तरह का कोई भी इसका मतलब ना निकाल दे, इसीलिए वहाँ पे वी लिखा हुआ है। तो ये 2 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है कि भाई वी जो वीगन लोगो है वो कब और किसने लॉन्च किया था? तो ये जो लॉन्च किया गया था मनसुख मांडविया जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सेकेंडली ये किसने डिज़ाइन किया है? तो कृति महेश राठौर जी ने इन्हें जो है डिज़ाइन कर रखा है। ठीक है, उसी दिन फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप भी लॉन्च हुआ था। क्या हुआ था? फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप, ये याद रखना है, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप। तो बहुत सारी चीज़ें उस दिन हुई थी, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, वो मीटिंग इम्पॉर्टेंट है, वो इवेंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फॉर लाइक फूड रिलेटेड न्यूज़ भी है या फिर कोई आपका प्रॉब्लम भी है तो वो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए ये एक ऐप है। ठीक है, वो लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? श्री मनसुख मांडविया जी के द्वारा। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है। अब ये खत्म हो गया, ये इवेंट खत्म हो गया। अब दूसरा बात यहाँ पे आता है, टाटा ट्रस्ट और फसाई ने मिलके, किसने? टाटा ट्रस्ट और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलके एक MOU साइन किया है। क्या साइन किया है? एक MOU साइन किया है। इसमें ये जो है फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये रिसर्च नहीं है, रिसोर्स, ये याद रखो। फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर। ओके बच्चों, रिसोर्स सेंटर जो है वो बनाने जा रहे हैं कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किसके हेल्प के साथ ये जो होने जा रहा है फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली में, वो टाटा ट्रस्ट की हेल्प के साथ फसाई ने बना रखा है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे अब ये इतने पॉइंट्स है। कल हम क्या करते हैं, अक्टूबर मंथ के जो डेटा है वो देखते हैं। मैं सितंबर से क्यों शुरू कर रही हूँ, क्योंकि देखो आपका जो नोटिफिकेशन है अराउंड सितंबर में ही आया था। तो आई एम जस्ट होपिंग कि जो एग्जामिनर है वो सितंबर मंथ से पूछना शुरू करे। बट जैसे ही हम लोग ख़त्म करते हैं दिसंबर तक का, तो पीछे का भी मैं पूरा डेटा देखती हूँ और टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। थोड़ा मैं बिजी चल रही हूँ इसी वजह से, अदरवाइज हो जाएगा आपका ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।